If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is related to CUET entrance exam for postgraduate, that means for PG. तो CUET एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड और CUET एंट्रेंस एग्जाम PG रिलेटेड तो मैं 3 वीडियो अपलोड किया था, जहां पर मैं डिस्कस किया था टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सेकेंड में डिस्कस किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में, एंड थर्ड में डिस्कस किया था कि CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सारे डिटेल्स लाइक एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, उसके साथ साथ मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है एंड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स वो जो 3 पर्टिकुलर वीडियो है वहाँ पर मतलब कमेंट किया था कि हमें एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास अराउंड 50 to 60 डेज बचा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर मैं CUET 2022 फॉर PG मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसके थ्रू तुम्हारा प्रिपरेशन भी अच्छा होगा एंड एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 साल पहले मेरे टाइम में मैं एग्ज़ाम दिया था ये सारे एग्ज़ाम्स, लेकिन हमारे टाइम में क्या था, लेकिन पिछले साल तक भी था कि HCU का अलग से एग्ज़ाम होता था, BHU का अलग से एग्ज़ाम होता था, JNU का, DU का, CUCET का, एंड उसके साथ और भी पंजाब यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम अलग से होता था। लेकिन इस साल 2022 से CUET PG एंड CUET UG के लिए मतलब एंट्रेंस एग्जाम एक ही हो रहा है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंडर मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। तो PG के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग से एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, एंड वो 3 छोड़ के बाकी जो 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज CUET PG 2022 के अंदर है। तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है। मेन पॉजिटिव साइड्स है, बहुत सारा स्टूडेंट का फिनेंशियल जो प्रॉब्लम था, तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था, एंड पर एप्लीकेशन फॉर्म ये मान सकते हो कि एवरेज 500 रुपीज़ लगता था। लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम है CUET PG 2022 एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन के थ्रू तुम 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ हिस्सा ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट एंड रैंक। ओके, जैसे IIT JAM और IIT JEE में क्या होता है, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद सारे IITs और NITs में काउंसलिंग के थ्रू तुम्हारा एडमिशन होता है। यहाँ पर भी CUET PG 2022 और UG 2022 के लिए एक ही एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद तुम्हारा जो मार्क्स आएगा, रैंक आएगा, उसके बेसिस पे जो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी है, मीडियम यूनिवर्सिटीज़ भी है, लोअर यूनिवर्सिटीज़ भी है। तो यहाँ पर HCU, BHU, JNU ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, कर्नाटका, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, साउथ बिहार, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, एंड कुछ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चंस आता है, सारे यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लाइक CUET PG 2022 एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हारे पास मेन 4 स्टेप्स होता है। फर्स्ट होता है जो सिलेबस कवर करना होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस दिया रहता है, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो कर सकते हो। सेकेंड थिंग, रिवीजन करना है, जो तुम्हारा सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करना है कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर। थर्ड थिंग, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, एंड फोर्थ थिंग, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज देना है। ये 4 स्टेप्स के थ्रू तुम्हारा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरे टाइम में मैं क्रैक किया था बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि तुम भी कर सकते हो। कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ थिंग नहीं है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पर CUET का जो सिलेबस अभी 2022 के लिए अपडेट आई थिंक नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो सिलेबस फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज CUCET का जो 2021 का सिलेबस है वो भी फॉलो कर सकते हो। और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे स्टूडेंट JAM का सिलेबस भी फॉलो कर सकते हो। CUET 2022 PG के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन का जो टाइप आएगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, पार्ट A आएगा एंड पार्ट B आएगा। पार्ट A में आएगा एप्टीट्यूड, जो जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर इंग्लिश कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसके साथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है, सीरीज टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स का। तो ये सारे थिंग्स आएगा। तो ये सारे थिंग्स प्रिपरेशन करने के लिए, एप्टीट्यूड पोर्शन को प्रिपरेशन करने के लिए जो रेल या फिर बैंक या फिर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होता है 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी बुक्स उठा के देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन में जो बुक्स अवेलेबल है PDF, उसका एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर CSIR नेट गेट का जो एप्टीट्यूड है उसका जो इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मास्टर्स लेवल में एप्टीट्यूड आता है तो तुम्हें बैचलर्स लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए, तो जो इजी क्वेश्चन है उसमें तो वो सारे थिंग्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एप्टीट्यूड का पोर्शन। पार्ट बी जो है, यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा 75 क्वेश्चन। पार्ट ए में आएगा 25 क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी में आएगा 75 क्वेश्चन फ्रॉम योर सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के लिए CUCET 2021 का सिलेबस फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज तुम डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज तुम IIT JAM का जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट्स ने IIT JAM एग्जाम दिया है, वो सिलेबस फॉलो कर सकते हो। ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो, तुम्हारे पास अराउंड 60 डेज है। ये जो पर्टिकुलर 60 डेज है, 60 डेज को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट 35 डेज, उसके बाद है 10 डेज, तो 35 प्लस 10 45, देन 10 डेज प्लस 5 डेज, सो टोटल 60 डेज है। अराउंड मान सकते हो कि जो CUET 2022 या फिर UGC के तरफ से बताया गया कि जुलाई का लास्ट में एग्जाम होगा, मतलब लास्ट वीक में होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। CUET 2022 UG का एग्जाम होगा 2nd वीक के आसपास एंड इसका एग्जाम होगा 4th वीक के आसपास, जुलाई का, मतलब जुलाई के लास्ट में। तो ये मई का लास्ट चल रहा है, तो जुलाई के लास्ट में, दैट मीन्स मान सकते हो कि 60 डेज के आसपास है। जो फर्स्ट 35 डेज है, ये 35 डेज के अंदर तुम्हारा जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले पढ़ो, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर से उसको बाद में पढ़ो। जैसे मतलब केमिस्ट्री के लिए बता सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, या फिर फिजिकल के लिए तुम पढ़ सकते हो केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, क्वांटम का बेसिक्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे थिंग्स पहले पढ़ लेना है। उसके बाद अगर कुछ चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स, बायो ऑर्गेनिक, ये सारे थिंग्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सारे थिंग्स अच्छे से कवर कर लिया उसके बाद पढ़ सकते हो, नहीं तो उससे ज़्यादा पोर्शन नहीं आता, जिसमें ज़्यादा वेटेज आता है उसमें टाइम दो। बहुत सारा स्टूडेंट को देखा है कि सारे चैप्टर कवर करने के लिए जाता है, सारे चैप्टर अगर 100% कवर करने के लिए जाओगे तो एग्जाम खराब जाएगा, 100% गारंटी। जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तुम्हें देखो 100 क्वेश्चन आएगा, तुम 100 क्वेश्चन आंसर करने के लिए नहीं जाओगे, तुम्हें करना है जस्ट 60 to 70 राइट क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो उससे ही तुम्हारा टॉप 10 में रैंक आ जाएगा। तो 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में जाके मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो उसमें मतलब टाइम कम मत देना। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ज़्यादा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, तो रैंक भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छा गेन होगा, ठीक है। तो 35 डेज के अंदर फर्स्ट 35 डेज, आज से लेकर नेक्स्ट जो 35 डेज है, इसमें तुम्हारा सिलेबस कवर करना है एंड शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। सेकंड जो 10 डेज है, 35 डेज के बाद जो 10 डेज है, ये पर्टिकुलर 10 डेज में जो चैप्टर्स तुम पढ़ाई किया, वो सारे चैप्टर से जो थिंग्स तुम्हें लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ या फिर मेमोरी बेस्ड है या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो शॉर्ट नोट्स बनाया था वो सारे थिंग्स उस पर्टिकुलर 10 डेज में रिवीजन करना है। तो 35 + 10 45 डेज हो गया। उसके बाद जो 10 डेज है, उस पर्टिकुलर 10 डेज में तुम्हें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर CUCET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। पिछले साल तक CUCET अलग से होता था, HCU, BHU, DU, JNU या फिर और भी जो एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता था, लेकिन इस साल CUET के अंदर HCU, BHU, JNU और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक साथ हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मीन HCU का, BHU का, JNU का एंड CUCET का एटलीस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बेसिस पे तुम्हें पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा एंड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा गलती भी कम होगा, क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा डिफिकल्टीज है, ये सारे थिंग्स पता चलेगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट ज़्यादा आएगा। उसके बाद जो लास्ट 5 डेज है, 35 + 10 + 10 तो हो गया 55 एंड लास्ट जो 5 डेज है उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 200 to 300 मॉक टेस्ट जो क्वेश्चंस है ये प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि मॉक टेस्ट क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें क्या पता चलता है, तुम्हारा जो डिफिकल्टीज है, कौन कौन सा पोर्शन में तुम्हारा वीकनेस है, ठीक है, फॉल्ट है, ये सारे थिंग्स तुम रेक्टिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के थ्रू। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो CUCET के जो क्वेश्चंस है, HCU का जो क्वेश्चंस है, BHU का, JNU का, तो सारे क्वेश्चंस तुम्हें 1 by 1 लास्ट 2-3 ईयर्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए।
ताकि ये और एक इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत सारा स्टूडेंट पूछ रहा था कि CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा जाएगा, पहले CUCET जैसा रहेगा या फिर उससे थोड़ा अपर लेवल में जाएगा या फिर लोअर लेवल में जाएगा। देखो पहले क्या होता था, CUCET का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था पैटर्न तो सेम था, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट लेवल क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल था मीडियम लेवल में क्वेश्चन आता था। लेकिन इस साल से HCU, BHU, JNU ये सारे एंट्रेंस एग्जाम भी इंक्लूड हो गया, यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड हो गया, लेकिन HCU, BHU, JNU का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई लेवल में रहता है। सबने जो स्टूडेंट्स ने पिछले साल का क्वेश्चन देखा होगा CUCET के साथ अगर कंपेयर किया 2021 के साथ, तो देख सकते हो कि HCU, BHU, JNU का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है विद रेस्पेक्ट टू CUCET एंट्रेंस एग्जाम। तो इस साल सारे यूनिवर्सिटी एक साथ इंक्लूड हुआ है, तो मान सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल पिछले साल CUCET से थोड़ा हाई होगा, ठीक है, एंड HCU, BHU, JNU से थोड़ा लो हो सकता है। एंड BHU में एनालिटिकल का वेटेज ज़्यादा आता था, HCU में बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा आता था, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा ये सारा वेटेज नहीं आएगा। ये मान सकते हो कि ओवरऑल जो चैप्टर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री को जस्ट एज ए चैप्टर पढ़ सकते हो, यहाँ से अराउंड 75 क्वेश्चन में से अराउंड 2-3 क्वेश्चन ही आएगा एनालिटिकल, या फिर मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आ सकता है। तो एनालिटिकल का वेटेज भी BHU जैसा नहीं आएगा, यहाँ पर नॉर्मल जैसा आएगा, 2-3 या फिर 4-5 क्वेश्चन आ सकता है। एंड बाकी सारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पढ़ने का कोशिश करो, रिवीजन करो। तो रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड मॉक टेस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट मेन चैप्टर्स है। पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ध्यान दो, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो CUET एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया एंड उसके साथ और भी 2 कोर्स है। तो फर्स्ट कोर्स है MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड, सेकेंड है मॉक टेस्ट रिलेटेड एंड थर्ड थिंग है CUET एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी तक जो पहले 2 कोर्स था MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट प्रिपरेशन, दोनों कोर्स मिला के अराउंड मोर देन 180 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुका है। तो CUET एंट्रेंस एग्जाम PG के लिए जो कोर्स है, ये कोर्स जो पहले जो स्टूडेंट्स ये पहले दो कोर्स में ज्वाइन किया, MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स और मॉक टेस्ट रिलेटेड, वो सारे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। जो कंटेंट है ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम है, तो सेकेंड टाइम ये बाय करने का जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट वगैरह सेम थिंग है ये पर्टिकुलर कोर्स में भी। तो यहाँ पर ये जो CUET एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जो पर्टिकुलर कोर्स है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया कोर्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, फिर से बता रहा हूँ ये केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है ओनली। तो ये जो कोर्स है इसमें तुम्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, दैट मीन्स कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका डिटेल नोट्स मिलेगा, कुछ चैप्टर जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसका शॉर्ट नोट्स मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड है टोटल 14 मॉक टेस्ट मिलेगा, जहां पर 12 मॉक टेस्ट मिलेगा फुल मॉक टेस्ट, दैट मीन्स फुल मॉक टेस्ट मीन्स इन द सेंस 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, टोटल पर मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 12 मॉक टेस्ट में सारे चैप्टर कवर करके जो फुल सिलेबस कवर करके जो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट रहेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर एंड और एक मॉक टेस्ट रहेगा एप्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। सो टोटल 14 मॉक टेस्ट, उसके साथ टॉपर स्ट्रेटेजी, तो HCU का, BHU का, CUCET का, जो 3 यूनिवर्सिटी का टॉपर स्ट्रेटेजी हमारे चैनल मतलब हमारा ऐप पे अवेलेबल है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, एंड सारे यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर मतलब प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू तुम्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, HCU का, BHU का, ISCS कोलकाता का मतलब मान सकते हो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एंड आंसर की नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा एंड 1-2 साल का आंसर की मिल सकता है। ISCS कोलकाता का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, उसके साथ ऑफिशियल आंसर की भी उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है एंड एग्जाम डिटेल्स वीडियो मिलेगा, ये सारे थिंग्स मेन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज नोट्स, उसके साथ है मॉक टेस्ट, ठीक है, एग्जाम डिटेल्स वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसके साथ और भी जो टॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह, ये सारे थिंग्स इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो कोर्स है यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट्स बहुत कम पैसे में मैं अवेलेबल किया ताकि बहुत सारा स्टूडेंट एक साथ अफोर्ड कर पाए। तो ऑलरेडी जो फर्स्ट 2 कोर्स है मोर देन 180 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुका है MSc एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी भी CUET के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके साथ शॉर्ट नोट्स, सारे थिंग्स एक साथ मिल रहा है, चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल रहा है, टॉपर स्ट्रेटेजी भी मिल रहा है। तो मान सकते हो कि एक ही कोर्स के अंदर सारे डिटेल्स में जो प्रिपरेशन करने के लिए रिलेटेड जो थिंग्स बताया स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ना है, चैप्टर कवर करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मॉक टेस्ट देना है, ये सारे थिंग्स हमारे कोर्स में अवेलेबल है। तो अच्छे से केमिस्ट्री स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, इंस्पायरिंग मेंटरशिप। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाना, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP आएगा देने के बाद। देन स्टोर सेक्शन पे जाना, देन वहाँ पर 3 कोर्स मिलेगा, MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट
एंड थर्ड कोर्स आएगा CUET एंट्रेंस एग्जाम। तो CUET एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हो या फिर MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन ले सकते हो, दोनों में सेम ही है। MSc एंट्रेंस एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडेड है, लाइव सेशन है, वीकली वंस लाइव सेशन है, लेकिन CUET एंट्रेंस एग्जाम में वीकली लाइव सेशन नहीं है। एंड मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए जस्ट मॉक टेस्ट मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, वो पर्टिकुलर कोर्स। सारे कोर्स 300 रुपीज़ के अंदर है, तो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ऐप का लिंक, कोर्स बाय करने का लिंक, जिसके थ्रू तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स है, जो सिलेबस कवर करना है 35 डेज के अंदर, उसके बाद 10 डेज के अंदर तुम्हें जो रिवीजन करना है, जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो जो मेमोरी बेस्ड थिंग्स है, शॉर्ट नोट्स है, उसको 10 डेज के अंदर रिवीजन करना है। उसके बाद जो 10 डेज है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक HCU, BHU, JNU, CUCET सबका एटलीस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट जो 5 डेज है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। ये जो मॉक टेस्ट तुम पहले भी दे सकते हो। ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये 4 स्टेप फॉलो करो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। एंड ये जो 60 डेज है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि तुम्हारा अच्छा रैंक आए एंड टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। So thank you for watching. So please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important informations and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.